हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आज की क्लास में हम भारत की प्रजातियों पर चर्चा करेंगे और ये क्लास जो है बिहार बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। भारत में नृजातीयता एवं धर्म। यद्यपि भारत में प्रजातीय संघर्ष की कोई विशेष समस्या विद्यमान नहीं है, तथापि प्रजातीय विविधता से भारत में पाई जाने वाली नृजातीय विविधता का पता चलता है। सर हर्बर्ट रिजले ने भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा है। हमें इतिहास बताता है कि समय समय पर देश में विभिन्न प्रजातियों का आगमन होता रहा है। इसीलिए आज भारत में संसार की सभी प्रमुख प्रजातियों के लोग यहाँ निवास करते हैं और वे आपस में इस प्रकार से घुल मिल गए हैं कि किसी भी प्रजाति के लिए अपनी विशेषताएं पृथक रख पाना संभव नहीं रह गया है। वास्तव में भारत में प्रजातियों का आगमन प्रागैतिहासिक समय से ही रहा है तथा इसके लिए भौगोलिक कारक सबसे अधिक उत्तरदायी रहे हैं। एक विशाल एवं वैभव संपन्न उपमहाद्वीप होने के नाते यहाँ पर्याप्त मात्रा में सभी वस्तुएं उपलब्ध रही हैं, जिसके कारण विदेशी लोग सदैव हमारे देश में रुचि लेते रहे हैं। विभिन्न प्रजातीय विशेषताओं वाले व्यक्ति बाहरी देशों से हमारे देशों में आए तथा मूल प्रजातियों के लोगों को परास्त करके यहीं पर अस्थायी रूप से रहने लगे। इसीलिए आज भारत प्रजातियों का अजायब घर कहा जाने लगा। प्रजाति एक जैविक धारणा है। यह मानवों से उस समूह को प्रकट करती है जिनमें शारीरिक व मानसिक लक्षण समान होते हैं तथा ये लक्षण उन्हें पैतृकता के आधार पर प्राप्त होते हैं। शरीर के अंग, खोपड़ी और नासिका की बनावट व अन्य अंगों की बनावट के आधार पर विभिन्न प्रजाति समूहों को देखते ही पहचाना जा सकता है। प्रजातीय दृष्टि से भारतीय समाज अनेक वर्गों में विभक्त हो गया है। भारतवर्ष में संसार की सभी प्रमुख प्रजातियों की विशेषताओं वाले लोग पाए जाते हैं। हर्बर्ट रिजले के अनुसार भारतीय प्रायद्वीप में वर्तमान में 7 प्रमुख प्रजातियां निवास करती हैं, जिनमें शारीरिक दृष्टि से अंतर पाया जाता है। ये प्रजातियां द्रविड़ियन, इंडो आर्यन, मंगोलायड, इंडो द्रविड़ियन, मंगोल द्रविड़ियन, सीरियन एवं टर्की ईरानियन हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आदिकाल से ही भारत विभिन्न प्रजातियों का निवास स्थल रहा है। तभी से सभी का अपना अलग अलग अस्तित्व भी रहा है। शारीरिक दृष्टि से विभिन्न प्रजातियां परस्पर एक दूसरे से अलग अलग रही हैं, परंतु सभी लोग एक दूसरे का अस्तित्व मानते रहे हैं। परंतु अमेरिका आदि की तरह यहाँ कभी भी रंग भेद पर आधारित प्रजातीय संघर्ष देखने को नहीं मिलता है। हर्बर्ट रिजले ने 7 प्रमुख प्रजातियों की बात की थी। द्रविड़ियन, इंडो आर्यन, मंगोलायड, इंडो द्रविड़ियन, मंगोल द्रविड़ियन और सीरियन या टर्की ईरानियन। इन 7 प्रजातियों की बात हर्बर्ट रिजले करते हैं। इसके विपरीत भी अमेरिका की तरह यहाँ रंग भेद को लेकर कोई प्रजातीय संघर्ष नहीं है। यद्यपि यह सच है कि आज प्रजातिवाद की समस्या भारत के सामने नहीं है, परंतु प्राचीन समय से लेकर आज तक मनुष्य का रंग
अर्थात वर्ण एक सामाजिक महत्व का विषय रहा है। वैदिक काल में दास, दैत्य, असुर, राक्षस सभी काले वर्ण के थे, जबकि देवता, आर्य, श्रेष्ठ जन सभी गौर वर्ण के थे। आज भी वैवाहिक विज्ञापनों में गौर वर्ण वधू की मांग की जाती है। गोरा रंग सौंदर्य, शांत एवं पवित्रता का प्रतीक होता है। प्रजाति का अर्थ एवं परिभाषाएं। प्रजाति जैविक अवधारणा है जिसका प्रयोग सामान्यतः उस वर्ग के लिए किया जाता है जिसके अंदर सामान्य गुण हैं अथवा कुछ गुणों द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता पाई जाती है। कुछ विद्वानों ने प्रजाति की परिभाषा इस प्रकार दी है। हॉवेल के अनुसार प्रजाति एक प्राणिशास्त्रीय अवधारणा है। यह वह समूह है जो शारीरिक विशेषताओं का विशिष्ट योग धारण करता है। हॉवेल ने कहा है कि प्रजाति एक प्राणिशास्त्रीय अवधारणा है। यह वह समूह है जो शारीरिक विशेषताओं का विशिष्ट योग धारण करता है। रेमंड फर्थ के अनुसार प्रजाति व्यक्तियों का वह समूह है जिसके कुछ वंशानुक्रमण निर्धारित सामान्य लक्षण हैं। प्रजाति व्यक्तियों का वह समूह है जिसके कुछ वंशानुक्रमण द्वारा निर्धारित सामान्य लक्षण हैं। बेनेडिक्ट के अनुसार प्रजाति पैतृकता द्वारा प्राप्त लक्षणों पर आधारित एक वर्गीकरण है। हॉवेल ने प्रजाति को प्राणिशास्त्रीय अवधारणा माना है जो शारीरिक विशेषताओं का विशिष्ट योग है। ये हॉवेल ने कहा है। रेमंड फर्थ ने वंशानुक्रमण द्वारा निर्धारित सामान्य लक्षण को माना है और बेनेडिक्ट ने कहा है प्रजाति पैतृकता द्वारा प्राप्त लक्षणों पर आधारित एक वर्गीकरण है। क्रोबर ने कहा प्रजाति एक प्रमाणित प्राणिशास्त्रीय अवधारणा है। यह वह समूह है जो वंशानुक्रमण, नस्ल या प्रजातीय गुणों या उपजातियों के द्वारा जुड़ा रहता है। ये क्रोबर ने कहा है। वंशानुक्रमण, नस्ल या प्रजातीय गुणों या उपजातियों द्वारा जुड़ा हुआ है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि प्रजाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसे आनुवंशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। प्रजाति की विशेषताएं। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर प्रजाति की अनेक विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। पहला है प्रजाति का अर्थ जन समूह से होता है, अतः इसमें पशुओं की नस्लों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। दूसरी विशेषता है यह मानव समूह से तात्पर्य। इस मानव समूह से तात्पर्य कुछ व्यक्तियों से नहीं है, वरन प्रजाति में मनुष्यों का बृहद संख्या में होना अनिवार्य है। इसमें मानव समूह से तात्पर्य कुछ व्यक्तियों से नहीं है, बल्कि प्रजाति में मनुष्यों की बृहद संख्या होनी चाहिए। और तीसरी विशेषता है इस मानव समूह में एक समान शारीरिक लक्षणों का होना अनिवार्य है। यह लक्षण वंशानुक्रमण के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। शारीरिक लक्षणों के आधार पर इन्हें दूसरी प्रजातियों से पृथक किया जा सकता है। और चौथी विशेषता है प्रजातीय विशेषताएं प्रजातीय शुद्धता की स्थिति में अपेक्षाकृत अस्थायी होती हैं, अर्थात भौगोलिक पर्यावरण के बदलने से भी किसी प्रजाति के मूल शारीरिक लक्षण नहीं बदलते। प्रजातीय विशेषताएं प्रजातीय शुद्धता की स्थिति में अपेक्षाकृत अस्थायी हैं, अर्थात भौगोलिक पर्यावरण के बदलने से भी किसी प्रजाति के मूल शारीरिक लक्षण नहीं बदलते हैं। भारत की प्रमुख प्रजातियां। भारत में अनेक प्रजातियों के लोग निवास करते हैं। सर्वप्रथम रिजले ने भारत में प्रजातीय तत्वों का अध्ययन किया। बाद में हट्टन ने, फिर गुहा ने, मजूमदार, सरकार इत्यादि विद्वानों ने भारत में पाई जाने वाली प्रजातियों के अध्ययन में विशेष रुचि दिखाई। भारत में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं
इसके बारे में विद्वानों में सहमति नहीं है। इन विद्वानों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। हर्बर्ट रिजले का वर्गीकरण। रिजले ने भारतीय संख्या में निम्नलिखित प्रजातियों के तत्वों का उल्लेख किया है। पहला है द्रविड़ियन। यह प्रजाति भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति मानी जाती है। यद्यपि यह प्रजाति अब स्वतंत्र रूप में तो विद्यमान नहीं है, परंतु इसके कुछ लक्षण कहीं कहीं पर देखे जा सकते हैं। इस प्रजाति के लोग अधिकतर मद्रास, हैदराबाद, मध्य प्रदेश तथा नागपुर में पाए जाते हैं। इस प्रजाति के लोगों के बाल अर्धगोलाकार लटों में विभाजित ऊन की तरह होते हैं। इनके सिर चौड़े, ओंठ मोटे, नाक चौड़ी तथा गहरे काले रंग की त्वचा होती है। दूसरी प्रजाति है मंगोलायड। इस प्रजाति के लोग अधिकतर हिमालय के मैदानों, असम तथा नेपाल में पाए जाते हैं। मंगोलायड प्रजाति के प्रमुख लक्षणों में छोटी नाक, मोटे ओंठ, लंबे एवं चौड़े सिर, चपटा चेहरा, पीले या भूरे रंग की त्वचा आदि है। अगली प्रजाति है मंगोल द्रविड़ियन। इस प्रजाति के लोग अधिकतर बंगाल तथा उड़ीसा में पाए जाते हैं। आर्य द्रविड़ियन। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में इस प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। और सीथो द्रविड़ियन। इस प्रजाति के लोग मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। इंडो आर्यन। इस प्रजाति के अधिकांश लोग पंजाब, कश्मीर तथा राजस्थान में पाए जाते हैं। और तुर्की ईरानियन। इस प्रजाति के लोग उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वर्गीकरण है बीएस गुहा का वर्गीकरण। गुहा के अनुसार भारत में निम्न प्रजातियों के तत्व देखे जा सकते हैं। निग्रिटो। पहला है निग्रिटो और दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, तीसरा है मंगोलायड। मंगोलायड प्रजाति के और भी भाग हैं, जिसमें पहला है पेली मंगोलायड, पेलियो मंगोलायड। तो ये इसमें भी दो प्रकार होते हैं, लंबे सिर वाले और चौड़े सिर वाले। और दूसरा इसमें है तिब्बती मंगोलायड। पहला है पेली मंगोलायड और दूसरा है तिब्बती मंगोलायड। पेली मंगोलायड के दो भाग हैं, लंबे सिर वाले और चौड़े सिर वाले। अगला वर्गीकरण है भूमध्य सागरीय या मेडिटेरेनियन। तो इसमें है पेली मेडिटेरेनियम और दूसरा है मेडिटेरेनियन और तीसरा है ओरिएंटल टाइप। ये भूमध्य सागरीय प्रजाति के भाग हैं। बीएस गुहा का अगला वर्गीकरण है पश्चिमी चौड़े सिर वाले। इसमें अल्पाइनाइड, डिनारिक और अर्मीनाइड। अल्पाइनाइड, डिनारिक और अल्पिनाइड। अगला वर्गीकरण नार्डिक है। ये 6 वर्गीकरण बीएस गुहा के हैं। और हट्टन ने जे.एच. हट्टन का वर्गीकरण है। हट्टन ने भारतीय प्रजातियों को निम्न श्रेणियों में बांटा है। पहला है निग्रिटो, दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, तीसरा है मेडिटेरेनियन और चौथा है इंडो आर्यन, पांचवा है अल्पाइन की अर्मीनाइड शाखा और छठा है मंगोलायड। रिजले, गुहा तथा हट्टन के वर्गीकरण से हमें पता चलता है कि भारतीय समाज में संसार की प्रमुख प्रजातियों के तत्व पाए जाते हैं। बाहर से जितनी भी प्रजातियों के लोग भारत में आए, वे यहाँ बसते चले गए। विभिन्न प्रजातियों में परस्पर सहवास के कारण भारतवर्ष प्रजातियों का ऐसा मिश्रण बन गया है कि किसी भी एक प्रजाति की शुद्ध विशेषताएं मिलनी कठिन है। इसके परिणाम स्वरूप भारत में प्रजातियों का निर्धारण भी सरलता से नहीं किया जा सकता।
अतः भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहना पूर्णतः उचित होगा। अगला वर्गीकरण है हेड्डन का। हेड्डन का वर्गीकरण है, हेड्डन ने भारत की जनसंख्या में निम्नलिखित प्रजातियों के तत्व पाए जाने का उल्लेख किया है। पहला है प्राग द्रविडियन, दूसरा है द्रविडियन, तीसरा है इंडो अल्पाइन, चौथा है मंगोलॉयड और पांचवा है इंडो आर्यन। ये 5 वर्गीकरण प्रजाति के हेड्डन ने दिए हैं। प्राग द्रविडियन, द्राविडियन और इंडो अल्पाइन, मंगोलॉयड, इंडो आर्यन। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और किसी क्वेश्चन में डाउट हो, अगर इसमें किसी तथ्य में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। और अगर किसी चीज़ में गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी।